ये कहानी है दो भाई अमन और सजीद की। एक दिन हंसी मजाक में उन लोगों ने सोचा कि आज रात को हम लोग शमशान घाट जाके कुछ अनदेखी घटनाओं का सामना करेंगे। शाम के करीब 6 बजे के आसपास वो शमशान घाट के पास पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि वहां का दरवाज़ा बंद है और उस पर ताला लगा हुआ है। तो सजीद ने उत्साह से कहा कि चल दीवार पे चढ़ के अंदर चलते, पर अमन जो हमेशा से डरपोक था उसने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, हम लोग वापस चलते हैं। अमन के मना करने के बावजूद सजीद ज़बरदस्ती उसे अंदर ले जाता है। वो लोग दीवार पे चढ़ के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखते हैं उन्हें चारों ओर बस एक अजीब सा सन्नाटा और वहाँ पड़े हुए अर्थियों के बांस और कफन नज़र आते हैं। ये देख के अमन और डरने लगता है। वो लोग कुछ देर तक वहीं पे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, पर उन्हें वो सन्नाटे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। और फिर धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगती है तो अमन और ज़्यादा डर जाता है और अमन सजीद से कहता है कि चलो वापस चलते हैं, अब रात होने वाली है। वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं सबसे पहले अजीत दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और अमन जैसे ही चढ़ने वाला होता है उसको एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। अमन अजीत से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अजीत कहता है नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर जैसे ही अमन दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है उसे एक अजीब सी धीमी सी दर्दनाक सी आवाज़ सुनाई देती है। भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहीं हूँ। अमन चौंक कर पूछता है सजीद, क्या तुम्हें ये आवाज़ सुनाई नहीं दी? सजीद कहता है नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर अमन धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे झाड़ियों में गायब हो जाता है। सजीद कुछ देर तक उस दीवार पर बैठा हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद उसे और डर लगने लगता है और वो अमन को पुकारता है, अमन कहाँ हो, जल्दी आओ। अमन बोलता है मैं यहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सजीद वापस से उसका नाम लेता है, अमन कहाँ गए, जल्दी आओ, देर हो रहा है। पर इस बार उसका कोई जवाब नहीं आता। वो और डर जाता है। फिर सजीद भी डरते डरते उसी झाड़ियों की तरफ निकलता है और जैसे ही वो आगे पहुंचता है उसे भी कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई बातें कर रहा हो। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे अमन दिखाई देता है और वो अमन से पूछता है, अमन क्या कर रहे हो यहाँ? चलो, किससे बातें कर रहे हो? अमन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, देखो वो यहीं बैठी है। सजीद की आंखें भय से फैल जाती है, मजाक मत करो, यहाँ कोई नहीं है, चल वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अमन अचानक कहता है, मेरी बहन बहुत भूखी है, क्या तुम्हारे पास बिस्किट है? उसे बिस्किट बहुत पसंद है। सजीद गुस्से में बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है, चल यहाँ से निकल वरना घर पे बहुत देर हो जाएगी। बिना समय गवाए सजीद अमन को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के घर वापस ले जाता है। कुछ रातें ऐसे ही बीत जाती है। फिर एक रात सजीद देखता है कि अमन अपने बिस्तर पे नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, वो कहीं नहीं नज़र आता। फिर अगली सुबह जब सजीद पूछता है तो अमन मासूमियत से कहता है, मैं तो सो रहा था, मैं तो कहीं नहीं गया। लेकिन फिर भी हर रात अमन कहीं खो जाता है। ये कुछ दिनों से लगातार होने लगा। फिर डर की वजह से सजीद अपनी माँ से पूछता है, क्या हमारी भी कोई बहन थी? तो उसकी माँ फिर धीरे से बताती है कि उनकी बुआ की एक छोटी सी बेटी थी जो बचपन से ही बीमार थी। उसके दिल में छेद था और वो 7 साल की उम्र में ही गुजर गई थी। सजीद हिचकते हुए पूछता है, क्या उसे बिस्किट बहुत पसंद था? माँ सर हिलाकर कहती है, हाँ। क्यों? सजीद कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर उस रात जैसे ही अमन उठकर चुपचाप निकलने लगता है सजीद भी उसका पीछा करने लगता है। अमन अंधेरे में चुपचाप चलते चलते फिर से वही शमशान घाट के पास पहुंच जाता है। सजीद भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। अमन दीवार पे चढ़कर अंदर चला जाता है और सजीद दीवार के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार करता है। काफ़ी देर हो जाती है। जब अमन वापस नहीं आता तो सजीद उसको देखने के लिए अंदर जाता है और जैसे ही वो दीवार कूद के अंदर जाता है उसे वहाँ एक जलती हुई चिता दिखती है
तेज आग के लपटों में अमन एक अजीब सी छाया के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। जैसे ही सजीत उसके करीब जाता है और पूछता है, अमन यहाँ क्या कर रहे हो इतनी अंधेरी रात में? तो अमन शांत स्वर में कहता है, देख यहाँ मेरी बहन भी है, आओ तुम भी बैठ जाओ। सजीत डर जाता है, यहाँ तो कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन अमन फिर भी अपनी बहन से बातें करने लगता है। सजीत और ज़्यादा डर जाता है। फिर अमन के चेहरे पे एक अजीब सी बदलाव दिखती है और वो देख के सजीत और ज़्यादा डर जाता है। वो उसे घर जाने के लिए बोलता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। वो बस अपनी बहन के साथ बातें करने लगता है। धीरे धीरे अमन की आवाज़ और भी डरावनी होने लगती है। उसको सुन के सजीत और ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है और भागते भागते उसको सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा ही नज़र आता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो वही झाड़ियों के पास पहुँच जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ अमन नज़र आता है एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। और अमन सजीत से कहता है, सजीत कहाँ जा रहे हो? मत जाओ ना, मेरी बहन तुम्हें बुला रही है, चलो उसके साथ खेलते हैं। ये सुन के सजीत और ज़्यादा डर जाता है। देखो वो बुला रही है, तुम्हें आवाज़ नहीं आई क्या? वो हमें खेलने के लिए बुला रही है। इतने में ही एक ठंडी हवा का झोंका आता है। सजीत अपने हाथों पे कुछ महसूस करता है और जैसे ही वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे छोटी सी बच्ची एक सफ़ेद फ्रॉक में उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है और धीरे से हंसते हुए कहती है, भैया आप भी आ गए?